परमेश्वर आपको इसके दिल में बैठेगा, अच्छा देते रहेगा। अच्छा जब परमेश्वर अंदर बैठेगा, अच्छा शिक्षा देते रहेगा, आपको सलाह आपको अच्छा देते रहेगा, दिल में और शांति मिलेगा, दिल में खुशी मिलेगा परमेश्वर अंदर रहने से। इसके लिए हम इसको, यही हमारा असली मंदिर यही होता है, हमारा हृदय। अब हृदय को आप साफ साफ रखेगा, परमेश्वर उसमें वास करेगा, वास करेगा तो परमेश्वर आपका साथ ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपना हृदय को साफ सफाई रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं इसके लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा नहीं जिंदगी है, ये जिंदगी को हम अच्छा जीना है, खराब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ये जिंदा हमको एक एक दिन बढ़ा के क्यों दे रहा हमको जीने के लिए, और भी हम जीना अच्छा तरफ से, हम कितना दिन जी देगा हम परमेश्वर हमको, हम जीते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई भी हमारा आधा उम्र में हम नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आप अच्छा चीज खाओ, गंदा गंदा चीज को आप छोड़ दो, पवित्र रखो, अपना दिल को पवित्र रखो, सब कुछ रहो। हम आप लोग के लिए हम प्रार्थना लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। प्रार्थना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमारे से कुछ नहीं होगा। इसके लिए दिल में कुछ भी बोझ हो, कोई भी दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर उसको सहायता करेगा, आपको उसको ठीक कर देगा। हमारे से हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर एक वचन है, ऐसा कहावत बोला है, परमेश्वर मेरा अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, उनका मदद नहीं होने से हम कुछ भी हिल नहीं सकता ये धरती में। सही है गलत है? सब कुछ हम छोटा हिलने, एक पत्ता हिलने के लिए भी क्या चाहिए? परमेश्वर हमको चाहिए। हम एक हवा को हम ले सकते हैं, हवा को हम पकड़ सकते हैं? नहीं, सब जो करना सब कुछ ना परमेश्वर का सहायता से हम कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर का सहायता नहीं हम कुछ भी नहीं कर, जीरो है। इसलिए हम परमेश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। हम हर हफ्ता इसके लिए आपको बुलाते हैं परमेश्वर याद करने के लिए। परमेश्वर को पैसा थोड़ी उसको देना है, पैसा का जरूरत नहीं है, उनको कोई पैसा का जरूरत नहीं है, पूरा उनका है। जो चीज देख रहा सब किसका है? परमेश्वर का है। इसके लिए उनको आप कुछ भी देना जरूरत नहीं है, 5 पैसा वो मांगता नहीं, किससे मांगता नहीं है, फ्री उनका। हम इसके लिए आपको इकट्ठा करते हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए मैं इकट्ठा करता, और कुछ नहीं, उनको धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर याद रखो, परमेश्वर भूलना नहीं है, परमेश्वर हम सब कुछ है। ये धरती हम छोड़ने के बाद भी, मरने के बाद भी हमारे लिए एक जीवन आया, उस जीवन शुरू होता है, वही स्वर्ग होता है। ठीक है, ये जीवन हमारा इधर ही खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। एक दिन इधर होने के बाद हमारा असली जीवन कहाँ शुरू होता है? स्वर्ग में शुरू होता है। आप याद रखना चाहिए। हम ऐसे मिट्टी में हम नहीं चल जाएगा, हमारा शरीर मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा कहाँ चला जाएगा? हमारा आत्मा। हम पवित्र रहेगा तो परमेश्वर इसमें वास करेगा तो हमारा दिल कहाँ जाएगा? हमारा जीवन जो है परमेश्वर के पास चला जाएगा। उस स्वर्ग में हम लोग सब जाना चाहिए, कोई भी नरक नहीं जाना चाहिए। आप इसमें मीटिंग में आया, तमिलनाडु में आया, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में आया, आप लोग जाके गांव में जाके बोलना चाहिए, मैं मीटिंग में गया था, ये लोग अच्छा बात मेरे सिखाया था। हम कोई व्यक्ति आप लोग बुढ़ा हो जाएगा, हम इधर मरने से भी कोई बात नहीं, शरीर इधर दफन होगा, आत्मा कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। स्वर्ग में हम नया जीवन जिएगा उधर जाके। ठीक है, करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक विधवा स्त्री था, यीशु मसीह धरती में सेवा करने के टाइम एक विधवा स्त्री थे। विधवा स्त्री मालूम है ना, उसको पति नहीं है, उसका एक ही लड़का है। कितना लड़का है? एक जवान लड़का है, उसको पति नहीं है। बेचारा एक दिन वो क्या गया, वो लड़का बीमारी से मर गया। सुन रहे आप लोग? वो विधवा स्त्री का एक ही लड़का था, वो भी क्या हो गया? एक दिन बीमारी से मर गया। ठीक है, कितना बुरा हो गया उसको, उसका देह आप सोच के देखो, एक ही विधवा स्त्री थी, उसका एक ही लड़का था, वो भी बेचारा क्या हो गया? मर गया। उसको दफन करने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, उसको दफन करने के लिए बॉक्स में रख के क्या करे, ले जा रहा है। वो औरत क्या रोते रोते पीछे पीछे जा रही है। उसके लिए कोई समाधान देने के लिए कोई भी नहीं है, शांति की बात बोलने के लिए कोई भी नहीं है। क्या कौन शांति देगा? पति भी मर गया बेचारा, एक लड़का भी तो वो भी मर गया, उसको शांति देने वाला कोई भी नहीं है। रोते 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 पीछे पीछे जा रही है वो। कितना बुरा हाल है देखो। अचानक क्या हो गया? परमेश्वर यीशु मसीह उस गांव में जा रहा है। अचानक वो गांव में जा रहा है, वो लोग उधर से बॉक्स में लेके उसको दफन करने के लिए वो लड़का को लेके आ रहा है। वो रोके रोके पीछे आ रही है उसका मम्मी। तुरंत यीशु मसीह उधर गया, यीशु गया उधर, उसको बोला रुकने, बोला रुको, नीचे रखो, नीचे रखा। तुरंत बोला उसको, बोला तुम इसको जी उड़ जाओ, बोल दिया उसको। किसको? जब मर गया था ना वो लड़का, जी उड़ जाओ बोल। तुरंत उसको क्या हो गया? वो बंदा जी उड़ गया, वो लड़का। कितना उस खुशी का बात है देखो, परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। मरा हुआ व्यक्ति भी परमेश्वर क्या कर सकता है? जी उड़ सकता है। वो उसका माँ ने इतना खुशी हो गया उसको, बेचारा उसको हस्बैंड नहीं है, उसको ये नहीं है, फिर भी एक लड़का वही मर गया था, वो भी अभी जी उठ के आ गया वापस, उसको बहुत खुशी हो गया। ऐसा ही परमेश्वर ये धरती में था, 3.5 दिन इधर सेवा किया था परमेश्वर। स्वर्ग को छोड़कर धरती में आया, मनुष्य रूप बन के हर गाँव में जाकर प्रचार किया था 3.5 साल। ऐसा ही किसके पास परेशानी है, किसको लोन नहीं है, उधारी है, उनको ठीक करवाया। किसको आंग नहीं था आंग दिया, किसको पैर नहीं था पैर दिया था, लंगड़ा था उसको ठीक किया।
कितना आदमी मर गया तब वो बंदा को ठीक करवाया। ऐसे बड़ा बड़ा चंगा काम करके आया 3.5 साल। लास्ट में हमारा सारे दुनिया का पाप को अपना पर ले लिया, लेके हमारे लिए सलीब में बलिदान। आप सलीब में देखा होगा, गिरजा में देखा होगा, वो सलीब में ऊपर देखा, कभी देखा आपका गांव में देखा सलीब में मर गया बेचारा यीशु मसीह। हमारा सारे दुख संकट परेशानी पाप को अपना पर लेकर हमारे लिए सलीब में लास्ट में जीवन दे दिया। इधर कील टोकवाया, इधर कील टोकवाया, पैर में कील टोकवाया। क्यों मालूम है? हम ये हाथ से क्या क्या पाप के वो माफ करने के लिए, ये हाथ से हम क्या क्या पाप के वो माफ करने के लिए, पैर में उनको कील टोका, पैर में हम क्या क्या पाप किया वो माफ करने के लिए, हृदय में उनको मारा, हम हृदय में क्या क्या बुरा सोचा वो भी माफ किया, खून बहा के। क्यों बिखर खून बहा के पाप का सूत्र नहीं है। लास्ट में खून बहाया मृत्यु हुआ, लास्ट में मिट्टी में गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ के स्वर्ग में चला गया। अभी वो स्वर्ग में यीशु मसीह पहले हमारे लिए जान देने के लिए आया था, अभी आएगा न्याय करने के लिए। उनको कौन कौन विश्वास करेगा, हाँ यीशु मसीह मेरा पाप को माफ किया, उनका खून बहा के, ऐसा कौन कौन विश्वास करेगा, उनको स्वर्ग राज देने के लिए एक दिन आएगा। हम इसके लिए हम देखते रहते कब आएगा। वो आएगा तो हमारा बहुत खुशी है। हमारा उसका पहले हमारा मृत्यु होएगा तो भी कोई बात नहीं है, हम स्वर्ग में चला जाएगा। नहीं तो वो आगमन होने से हमको स्वर्ग में ले जाएगा। वो एक दो बात होगा, नहीं पहला हमारा मृत्यु एक दिन होगा, नहीं तो उनका आगमन पहला हो जाएगा। दोनों में एक होना ही होना है, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर में रहो आप लोग, खुशी रहो आप लोग, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है आप परमेश्वर को बोलो, यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, ठीक है। कोई किसको प्रार्थना करना, कोई विशेष के लिए, कोई घर में कोई परेशानी कोई होने से आप बोल सकता हम आपके लिए हम प्रार्थना करेगा। नहीं तो आपको अच्छा नौकरी गांव में मिलने के लिए हम प्रार्थना करेगा, ताकि इतना दूर आने की परेशानी है, परिवार साथ आप रह सकता है, इसके लिए हम प्रार्थना। परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। परमेश्वर आपको भला काम करेगा, परमेश्वर को आप गोचते रहो, आपको परिवार को परमेश्वर आशीष करेगा। आप लगातार परमेश्वर याद करते रहो, जिंदगी में भूलना नहीं है, ठीक है। परमेश्वर किसकी बुरा नहीं करता, सबको भलाई काम किया परमेश्वर, ठीक है। समझ गया जब बात। किसको कोई प्रार्थना करेगा, आंख बंद कर लो, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये सुंदर शाम के समय के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। विशेष करके इतना भाई लोग को बहन जो आपने इकट्ठा किया इस सप्ताह में, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अभी सारे भाई बहन लोग सबको आशीष कर प्रभु, घर में छोड़ गए परिवार को टिक टाक रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कोई दुख में हो, संकट में, परेशानी में कोई भी होने से उनको दूर करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। छोटे बच्चा लोग आया उनको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अभी आपको थोड़ा टाइम बैठ गया सुधी में हमारा दिल से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारे भाई लोग बहन लोग आशीष कर प्रभु, इनका सारा जरूरत का पूरा कर प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। अंकुल देव सबको नमस्ते जी, नमस्कार। सब ठीक है? आपका परिवार में माँ बाप गांव में सब लोग ठीक है? फ़ोन किए थे, फ़ोन करके बात करते हैं जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग में किसी को डर लगता है कभी कभी? कभी डर? इस उम्र जवान लोगों को डर नहीं लगता है जल्दी, है ना? डर रहता है, घबराते हैं, नहीं? कब डरते हैं? हैं? कभी भी? अकेले रहने समय कभी कभी डर आता है। कोई बंदूक उठा कर रखेगा तो डर आता है। शेर कुछ आता है, कुत्ता काटने के लिए दौड़ाता है तो डर आता है, नहीं? हाँ? कुछ लोग हैं ऐसा, इतना हिम्मत है, कभी डरते नहीं, हैं? घबराते हैं नहीं। इस संसार में नेपोलियन नाम में एक बड़ा सुरवीर था, राजा, आप लोग सुने होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, कभी सुने हैं नाम? एक बड़ा राजा था, किसी से डरता नहीं था, किसी से। एक बार छोटा उम्र में रात में अकेले जाकर कुआं के बगल में बैठकर देखते रहा, पानी को देखते रहा। एक व्यक्ति आकर उनसे पूछा, इस रात में अकेला यहाँ बैठा है, तुमको डर नहीं है? ऐसा पूछा। तब उस समय वो लड़का बोला, डर इसका मतलब क्या है? डर का मतलब, क्योंकि वो कभी डरता नहीं था।
इसलिए बहुत राजाओं को इन्होंने जीत लिया, किसी से डरा नहीं था, बहुत बड़ा सुरवीर, अगल बगल कितना राजा थे सबको इन्होंने जीत लिया। लेकिन उनको एक बात से डर था, क्या मालूम है? शेर से भी डरा नहीं। जब उनको दुश्मन लोग पकड़ लिया, ये इतना हिम्मत से रहता है, इसको छांजने के लिए उनके कुर्सी के नीचे बम रख दिया, कुर्सी के नीचे बम, लेकिन वो हानि नहीं करेगा, आवाज करेगा, ठीक है। इनका सिकेट बांधा हुआ था, सब लोग बैठे हैं, सारे राजा इनको सिक्कर से बांध कर रखे हैं। सारे राजाओं को मालूम है अभी बम ब्लास्ट होगा, ठीक है। तब ये कैसा डरेगा इसको देखना है, डरेगा ना जरूर, बम आवाज आएगा तो डरेंगे जरूर। सबको वाइन डाला है, सब लोग वाइन पी रहा है, सब लोग वाइन पीने के समय बम ब्लास्ट करना। सारे राजाओं को मालूम है, केवल नेपोलियन को मालूम नहीं था। सीएस करके सब लोग पी रहा है, ऐसा मुंह के बगल में जाने के समय एक बड़ा आवाज से बम ब्लास्ट हो गया, क्योंकि उनके नीचे ही बम रखे थे। ये सच्ची दिखा से है। क्या मालूम है, जो जो जानते थे पहले अभी बम ब्लास्ट होने वाला है, आवाज आएगा, सब लोग डर से नीचे गिर गए कुर्सी से, लेकिन ये थोड़ा भी हिला नहीं, एकदम आराम से पी रहा था। ऐसा हिम्मत राजा, लेकिन बिल्ली से डरता था, शेर से नहीं डरता था, लेकिन बिल्ली से डरता था, वो उनका कमजोर था। इंसान किसी किसी बात से डरते हैं, कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं, सब लोग एक बात से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। सही है, मृत्यु आ जाएगा तो डर आएगा कि नहीं आएगा? मृत्यु से क्या करते हैं लोग? डरते हैं। मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, मैं मर जाए तो मुझे क्या होगा। एक और छोटे छोटे बच्चे होंगे, पत्नी होंगे, तो उससे डर, उससे भी मेरा बच्चा का हालत क्या होगा, मेरा पत्नी का हालत क्या होगा, मेरा पति का हालत क्या होगा। मृत्यु से इंसान डरता, ठीक है। यीशु ऐसा कहा, मैं उसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेगा। यीशु का वचन यह है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। बोलेगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। फिर वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। व्याकुल न हो और न डरे। यीशु कहता है, तुम घबराओ मत, डरो मत, तुम डरना नहीं। विशेष तौर से मृत्यु से भी डरना नहीं, मृत्यु को देखकर घबराना। यीशु अपना मृत्यु को पहले इसको कहा। यीशु इस धरती में जब मनुष्य के रूप में आए थे, 3.5 साल इस सबको मैं कौन हूं करके सिखाया। उनके साथ कुछ लोग थे, उनसे कहा, मैं अभी मरने जा रहा हूं, मैं अभी मरने जा रहा हूं। सब चेला को यीशु के साथ रहते थे ना, वो घबरा गया, उनको डर आ गया, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह उनके सारे जरूरतों को पूरा करते थे। मरे हुए व्यक्ति को यीशु ने जिलाया, किसी बीमारी को चंगा किया। अभी किंगसिल भाई ने बताए थे ना, 5 रोटी 2 मछली को रखकर कितने लोगों को खिलाए? 5,000 लोगों का। ऐसा अद्भुत काम करते थे। लेकिन वो अभी पता रहे, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। इन लोगों को डर आ गया। तब हम लोग का हालत क्या होगा? हम लोग सोचते यही परमेश्वर करके, परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया करके हम लोग विश्वास किए। लेकिन अभी यीशु कहते हैं, मैं मरने वाला हूं।
लेकिन यीशु कहा तुम व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम डरो मत, क्योंकि मैं मरूंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। क्यों डरना नहीं? यीशु कहा मालूम है? यूहन्ना रसूल समाचार 14 अध्याय पहला वचन में बाइबल में यह लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जहां तैयार करने जाता हूं। स्वर्ग राज्य में आपके लिए, जो कोई मुझसे विश्वास करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आप लोग व्याकुल न करना, डरना नहीं। प्यारे भाई और बहन, सबको मृत्यु आता है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, एक दिन में, हर एक दिन में हजारों हजार लोग मरते हैं। छोटे लोग मरते हैं, बड़े लोग मरते हैं। हम लोग सोचे होंगे बूढ़े लोग मरेंगे, है ना? ऐसा है ना, सोचते हैं बूढ़े लोग मरे, लेकिन सच में क्या होता है मालूम है? बच्चे लोग, जवान लोग हर एक दिन में बूढ़े से ज्यादा मरते, मालूम है आपका? और ये टोरी नाम में एक व्यक्ति लिखते हैं, इस दुनिया में हर एक दिन बूढ़े लोग ज्यादा मरता नहीं, बच्चे और जवान उसका मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा? बहुत लोगों को पता नहीं है। कभी कभी सुने होंगे स्वर्ग के बारे में या नरक के बारे में, है ना? यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, जो कोई पाप करते हैं, पाप के साथ मरते हैं, वो नरक ही जाते हैं। इस दुनिया में जेल है ना, हर एक, है ना? आप लोग दूसरा दूसरा राज्य से आए होंगे, पुलिस स्टेशन है, थाना है ना, जेल है ना, वहां किसको रखते हैं? अच्छे अच्छे लोगों को रखते हैं, चोर करने वाला, पिकपॉकेट करने वाला, डकैत है, सारे 2 नंबर का काम करने वाले, मर्डर करने वाले, है ना, आज्ञा उल्लंघन करने वाले, इनको ही जेल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? पनिशमेंट होता है, बुराई काम करने से ऐसा होता है। यही है नरक। मृत्यु के बाद जो कोई पाप को छोड़ा नहीं, बुराई को छोड़ा नहीं, पान खाना, खैनी खाना, व्यभिचार करना, नंगे फिल्म देखना, इसको छोड़ता नहीं कुछ लोग। इससे क्या होता है? ये क्या गलत है ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये सारे बुराई से मृत्यु का दंड होता है। मृत्यु के बाद भी दंड होता है, वही नरक। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करके पाप को छोड़ने से हमें यीशु ये देता है, स्वर्ग राज्य में जहां, इसलिए डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। देखिए बड़े बड़े लोग भी मृत्यु से डरे। मेरा पत्नी जो है हार्ट ऑपरेशन करने का हॉस्पिटल में 10 साल लगभग काम करती थी। 10 साल हार्ट ऑपरेशन चेन्नई में, रोज 4-5 मृत्यु को रोज देखना ही है, क्योंकि हार्ट अटैक आने से सब लोग बचता, रोज मृत्यु आएगा। लेकिन मरने के बगले वो बोली थी, बहुत लोग ऐसा चिल्लाएंगे, डर के मारे चिल्लाते हैं, कोई आ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर कोई आ रहा है, मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है, नहीं सर आ रहा है सर, आ रहा है सर, हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं सर। ऐसा रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते बहुत लोगों का मृत्यु आता है। मेरा पत्नी बोली हमसे, रोज मैं इसको देखती हूं, बड़े बड़े धनवान पैसा वाले आते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बचता है। लेकिन मरने के पगले ऐसा डर से कितना चिल्लाते हैं, क्यों? अब इस बात को समझ ले,
मृत्यु समय तक आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा मृत्यु के बाद क्या होगा। हम लोग क्यों इस किताब से आप लोग को हमेशा सिखाते हैं मालूम है? मृत्यु के बाद क्या होगा इस दुनिया में केवल इसी किताब में सही बात लिखा है। बाकी किताब में कहानी बहुत लिखा है। मैं भी बहुत किताब पढ़ा हूं। मृत्यु के बाद हम कैसे इस दुनिया में कैरेक्टर के साथ मरते हैं वैसे ही जी उठेंगे, वैसे ही रहेंगे। इस दुनिया में हम लोग बुराई करते करते बुराई के साथ बुराई को छोड़े बिना सुधरे बिना यदि हमारा मृत्यु होगा मरने के बाद भी ऐसा ही रहेंगे। क्योंकि मृत्यु है एक सोने के समान है। सो रहे हैं ना, सोते हैं ना, नींद आता है ना, ऐसा ही है मृत्यु एक नींद के समान, नींद के समान। जो गलत व्यक्ति सो रहा है सोकर उठने के समय ऐसा ही उठता है ना, जागता है। अच्छा व्यक्ति अच्छा कैरेक्टर के साथ है ना, सोने से कोई किसी का कैरेक्टर बदलता नहीं है ना, सोने से किसी का कैरेक्टर बदल। अभी बदलने का समय है, अभी हमारा जीवन का चरित्र को बदलने का समय है। क्या बुरे आदत है आप छोड़ने के लिए प्रयास करें। पान खाना, दारू पीना, गलत बात में चलना, झूठ बोलना, ये सारे बात जो है हमारा मृत्यु के बाद हमें गलत जगह पर ले जाएगा। लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास करके अपने बुरे बात को छोड़ता है उन्हीं को यीशु कहता है तुम्हारे लिए जहां तैयार करने के लिए मैं जाता हूं, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम डरो मत, डरो मत। मैं बहुत बार बोले हैं मेरा चर्च में, मैं भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं भी शराब पीने वाला था, मैं भी हमेशा सिगरेट पीने वाले थे, हम ज़्यादा झूठ बोलने वाले थे, फिल्म देखने वाले, मेरा जीवन सही नहीं था। मैं इस हाथ से बहुत घुस दिया हूँ मेरा बिजनेस में। उसी समय मुझे सच्चा परमेश्वर कौन मालूम नहीं, यीशु के बारे में मालूम नहीं, पवित्र जीवन जीना इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। उसी समय मुझे एक बात मालूम था, अभी मैं मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। क्योंकि इतना जो बुराई दुनिया में सब मेरे पास था, लेकिन यीशु ने मुझे बदला, सारे बुरे आदत से छुटकारा दिया। यदि आप भी कुछ बुरे आदत से फंसे होंगे, आपको छुटकारा चाहिए, आप छोड़ने के लिए चाहते हैं, चाहते हैं पान छोड़ना चाहते हैं, कोई है? कहीं नहीं भैया लोग नहीं छोड़ सकते, छोड़ देंगे। दारू है ना, देखिए भाई हमसे छोड़ना मुश्किल है लेकिन यीशु छुड़ाता है, यही है सुसमाचार, शुभ संदेश है। यीशु पाप से हमें क्या करता है, छुड़ाता है, वो पाप से छुटकारा देता है और नरक से भी छुटकारा देता है, स्वर्ग राज्य में जहां देता। इसलिए यीशु कहता है तुम डरो मत, तुम डरना नहीं। मुझे एक दोस्त है यहाँ, उनका पत्नी बैठी है, वो एकदम जिम बॉडी, ठीक है ना, एकदम अच्छा, अभी आएंगे, हमेशा आते थे, ठीक है ना। क्या होता है मालूम है, रात में सोने के समय शैतान आकर उनको गर्दन दबाया। आप लोग किसी का ऐसा अनुभव हुआ है, रात में सोने के समय कोई गर्दन दबाया है, ऐसा कोई शैतान से स्वप्न ऐसा देकर कभी डरे हैं? कोई डर है? ऐसा है ना, होता है ना, होता है। ऐसा ही उनको रात में भूत आकर क्या कर दिया, गर्दन को दबा। ऐसा करेगा तो आप लोगों को क्या करना है मालूम है? क्या करना है? चिल्ला भी नहीं सकते हैं,
हाँ, चिल्ला भी नहीं, हाथ भी हिलेगा नहीं, है ना। मैं आपको बताएंगे, उनको भी बताए, मुझे भी ऐसा हुआ था, मुझे भी ऐसा, क्या करना है, यीशु के नाम से शैतान हट जा, एक शब्द कहने से वो भाग जाएगा। यीशु का नाम लेने से दुनिया में शैतान भागता। वो इतना ताकत व्यक्ति का है, लेकिन बहुत बार उनको गर्दन दबाया शैतान आके, भूत आकर रात में पकड़ लेगा, वो मालूम हो जाएगा अभी मृत्यु आ जाएगा। ऐसा ना होता है ना, खत्म। बहुत लोग ऐसा ही मृत्यु भी आ जाता है, समझ ले। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने कहा प्रभु ये शैतान मुझे आगे गर्दन दबाना नहीं, मुझे बचाइए। आज वो नहीं हो रहा। शैतान से लोग डरते हैं, लेकिन यीशु के नाम लेने से शैतान डरता है। इस बात को समझ ले, यीशु के नाम लेने से शैतान डरता है, भागता है। आप कोई भी कुछ नहीं करा, शैतान से आप जो है, आपका लाठी कुछ नहीं काम करेगा, आप चाकू से उनसे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं करेगा। शैतान है, हाँ, आप लोग देखे होंगे, अनुभव है ना, रात में गर्दन पकड़ा तो जरूर आपको अनुभव है शैतान के साथ। आप कुछ भी करें वो नहीं होगा, लेकिन यीशु बोलने से भाग जाता है। इसलिए यीशु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। डरो मत, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, इसलिए तुम डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हमेशा दुनिया के अंत तक रहूंगा, डरो मत। और एक बात भी कहा, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपने शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। क्या देते हैं, बोलते हैं शांति। यीशु आपके मन में शांति देता। बहुत लोग दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं जी? मन में क्या नहीं, शांति नहीं है, इसलिए ना दारू दुकान चाहता है ना, शांति नहीं है। जो कोई पाप करता है उसको शांति नहीं रहता, गलत काम करता है उसको शांति नहीं रहता। लेकिन यीशु हमारे पाप को क्षमा करके मन में शांति देता है। इसलिए कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो और मत डरो। ठीक है, यीशु पर विश्वास करें। यीशु आपको इस दुनिया में भी संग रहेंगे और स्वर्ग राज्य में भी आपके लिए एक स्थान तैयार करेंगे। प्रार्थना करेंगे। कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? यीशु इसलिए कहता है मुझ पर विश्वास करो। यीशु क्या कहता है? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में जगह दूंगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु का और एक आज्ञा है, यीशु का और एक आज्ञा है, मेरा आज्ञाओं को पालन करो। बुरे आदत को क्या करो? छोड़ दो। गंदे काम को क्या करो? छोड़ दो। बुरी बात को छोड़ दो। हम जानता हूँ आप लोग में बहुत लोग नशा वस्तु में फंसे हैं, है ना। अब मैं आपको दोष नहीं लगाता हूँ भाई, क्योंकि आप लोग थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए कोई आपको सिखाया होगा थोड़ा ले ले आराम होगा, है ना। लेकिन देखिएगा ये आपका जीवन को खत्म कर लेगा, आपका लंग्स खराब हो जाएगा, आपका आयु कम हो जाएगा, आपका परिवार तड़पेगा, है ना। आपको कुछ तकलीफ हो तो आपका माँ बाप को या पत्नी को, बच्चे को, सबको नुकसान हो जाएगा। लेकिन यीशु इस सारे बुरे बात से छुटकारा देगा, आपको छोड़ने के लिए वो सहायता करेगा। वो कहता है इसको छोड़ दो। प्रार्थना करेंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। कोई जात चाहते हैं मैं इस पूरे बात को छोड़ने के लिए, चाहते हैं? हैं? नहीं चाहते हैं? पान खाना, कहीं नहीं खाना, छोड़ना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, वही है। ठीक है, ठीक। तब प्रभु से प्रार्थना करें, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हाँ, सब खड़े हो जाकर
यीशु कहता है तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, डरो मत, डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। इस अच्छा परमेश्वर आपको एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। ठीक है, पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता। जब पवित्रता के साथ मरेंगे तब भी स्वर्ग में जा सकते। बुरे आदत के साथ, गलत काम के साथ हमारा मृत्यु कभी नहीं होना है। आंख बंद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम स्तुति करते हैं। यहाँ कितने भाई बहन आपके चरणों तले खड़े हैं, सारे बुरे आदत से इन्हें छुटकारा दे, इनके मन में आपका शांति आने पाए। अपना छेदावा हाथ बढ़ाकर आशीष कर, ये सब स्वर्ग राज्य में आने के लिए सहायता कर। शैतान इन्हें कभी छूने न पाए। यीशु के नाम से इतने भाई लोगों को शैतान रात में तंग करता है, हटने के लिए हम आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दूर हो जाओ। एक पवित्र जीवन जीने के लिए हे प्रभु भाई बहन को सहायता कर, आशीष कर। इनके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सबों को रक्षा कर। कोई भी नुकसान इनके जीवन में नहीं होने पाए। सारे जत आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। इसका मतलब ऐसे ही होने दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।